सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी लिविंग वर्ड पर। उसका हमने मतलब कि काफी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो बाकी थे। तो चलिए आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कल के लेक्चर में आपको लिविंग वर्ड के सारे कैरेक्टर्स और जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे हमने आपको सारे के सारे बताए थे विथ रीजंस। और आज जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द बायोकेमिकल पाथवे इन अ सेल कॉन्स्टिट्यूट। ये क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका रास्ता मतलब वो होते कहाँ पर है। हम सभी को पता है कि एक सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, और उसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उसी केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल के अंदर जो हजारों रिएक्शंस चला करती हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। दूसरा है इंडो ऑर्गेनिक रिएक्शन। इंडो ऑर्गेनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो कि केवल अकर करती है किसी भी इनपुट एनर्जी में। किसमें अकर करती, कैन ओनली अकर इफ देयर इज एन इनपुट एनर्जी। अगर वो इनपुट एनर्जी है तो उसी में वो केवल हमारी इंडो ऑर्गेनिक रिएक्शन अकर होगी। उसके अलावा हमारा तीसरा क्वेश्चन है द नेचुरल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड लिविंग ऑब्जेक्ट आर नोन एज। मतलब वो साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है किस चीज के बारे में स्टडी करना, जिसमें कि हम लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसी नेचुरल साइंस जिसमें कि हम लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ऑल लिविंग बीइंग हैज। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनका सिस्टम कैसा होता है, ऑल द लिविंग बीइंग हैज अ ओपन सिस्टम। उनका सिस्टम ओपन होता है। ऑल द लिविंग बीइंग हैज अ ओपन टाइप ऑफ सिस्टम। अब उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ऐसी कौन सी साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम पढ़ते हैं मतलब कि हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। तो वो हमने पढ़ा था, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स एक चैप्टर होता है, फिर आगे चल के एक बुक होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम पढ़ते हैं जो है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अब उसके अलावा हमारे नेक्स्ट पेज में कुछ अलग क्वेश्चंस दिए हुए थे जिनमें कि हमें ये बताना था कि कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की थी, कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज को प्रूव किया था, कौन साइंटिस्ट ने किस चीज को बताया था। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम 5 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पूछा गया जो हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल सर थे, इन्होंने क्या बताया था, ये किस चीज के फादर थे। तो इन्होंने मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। ये इन्होंने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ये फादर थे, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये चीज बताया था। कौन, मेंडल सर ने। दूसरा क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार सेल वर्ड का नाम ही लिया था। सेल को डिस्कवर किया था, वो बात की बात, उन्होंने सेल का नाम ही सबसे पहले लिया था। वर्ड सेल रॉबर्ट हुक ने ही बोला था, वरना सेल कोई नहीं बोला था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है थॉमस आर मैल्थस। इन्होंने ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर। मतलब थॉमस सर ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर पूरा एक ऐसे लिख दिया था। किसने, हमारे थॉमस आर मैल्थस सर ने। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ये बहुत ही ज्यादा जाने माने और साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया था कि ऑन द ओरिजिन स्पीसीज ऑफ, मतलब ऑन द ओरिजिन स्पीसीज ऑफ द मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, नेचुरल सिलेक्शन को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये चार्ल्स डार्विन का एक रूल है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ये बताते हैं, हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा था। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चॉ, फर्स्ट टू स्टेट ऑल द सेल्स। देखिए जैसे कि हम सभी को पता है जो हमारी सेल थ्योरी थी, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आगे का जब हम कंप्लीट करेंगे अभी तो हमें समझ में आएगा। जो रुडोल्फ विर्चॉ था, देखिए पहले हमें ये पता था कि स्कैलन और सोन सर आए थे, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक बात पे कंफ्यूज थे। हर चीज इन्होंने दे दिया लेकिन एक बात पे कंफ्यूज थे कि जो सेल्स है वो आते कहाँ है। तो इस चीज को क्लियर किया था हमारे रुडोल्फ विर्चॉ सर ने। इन्होंने सिंपली बता दिया कि जो हमारे नए सेल्स आते हैं ये अराइज होते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे नए सेल्स होते हैं
वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। हमने बेसिकली 10 क्वेश्चंस की बात की है। इनमें क्या क्या था देखिए, ऑल द बायो, जितने भी बायोकेमिकल, पहला था जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो केवल मेटाबॉलिज्म में होती हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शन क्या कहती है, वहीं पर अकल होती है जहां पर कोई भी इनपुट एनर्जी होती है, वही हमारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। फिर हमने तीसरा देखा था नेचुरल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, उसे हम सिंपली कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल द लिविंग बीइंग हैज अ विच टाइप ऑफ सिस्टम, तो ओपन सिस्टम होता है हर एक लिविंग बीइंग का। फिर था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सिंपल है जेनेटिक्स, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिगॉर्ड मेंडल सर ने क्या दिया था, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल थे। उसके बाद रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले वर्ड सेल को ही यूज किया था। उसके बाद थॉमस आर मैल्थस, इन्होंने पॉपुलेशन पर एक ऐसे ही लिख दिया था। उसके बाद चार्ल्स डार्विन, इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। फिर हमारे लास्ट आते रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने फर्स्ट स्टेट दैट कि ऑल द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आया? सो आई होप कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को समझा होगा और नोट डाउन किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।